ये वो त्रिदेव हैं जिनसे पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। आप सोचेंगे अब ये त्रिदेव हैं आखिर कौन? ये त्रिदेव हैं हमारी सरकार में भी हैं, हमारी सेनाओं में भी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तीनों सेनाओं के पराक्रम के बाद पाकिस्तान कटोरा लेकर घूम रहा है। घूमते घूमते कह रहा है कि भारत ने हमको बहुत मारा है। तीनों सेनाओं के साथ हमारी सरकार के 3 बड़े नेता यानी कि त्रिदेव ने आज भी पाकिस्तान को उसकी हैसियत याद दिलाई है। भारत के त्रिदेव ने आतंकिस्तान को साफ शब्दों में समझा दिया है कि अगर हिमाकत की तो पाकिस्तान में फिर से बारूदी बरसात होगी। पाकिस्तान तो अभी और रोएगा। और ये बताने के लिए देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री तीनों अलग अलग राज्यों में थे। पहले हमारे त्रिदेव के ये बयान आप सुनिए, आगे की कहानी उसके बाद आपको सुनवाएंगे। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। अगर पाकिस्तान से फिर यदि कोई जरूरत की तो इस बार नेवी भी हरकत में आएगी और फिर भगवान ही जानता है कि पाकिस्तान का क्या होगा। किसी भी प्रकार का आक्रमण भारत सहन नहीं करेगा। इसका सटीक और इससे भी बुलंद जवाब दिया जाए। इन तीनों में से आज पाकिस्तान को सबसे ज्यादा परेशान किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आईएनएस विक्रांत के दौरे ने। लड़ाई के दौरान जिस आईएनएस विक्रांत के नाम पर पाकिस्तानी नेवी जनाब चिल्ला रही थी, उसी आईएनएस विक्रांत पर पहुंचकर रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को ललकारा है। आतंक के खिलाफ भारत की नीतियों को दोहराया और वीर जवानों का हौसला भी बढ़ाया। सबसे पहले सेना के 2 हेलीकॉप्टर एक-एक कर आईएनएस विक्रांत पर उतरे। हेलीकॉप्टर्स की लैंडिंग के कुछ देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बाहर आए। तेज हवाओं को चीरते हुए जवानों के बुलंद हौसलों को रक्षा मंत्री ने अपने साथ इस तस्वीर में कैद किया। इसके बाद रक्षा मंत्री ने आईएनएस विक्रांत से समंदर को देखा। फिर नौसेना प्रमुख के साथ देश के रक्षा मंत्री एक-एक कर नौसेना के जाबाज अधिकारियों से मिले। ऊपर हवाई पट्टी पर मुलाकात के बाद अब वक्त था एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर जाने का। इसके लिए एयरक्राफ्ट कैरियर ऊपर से खुलने लगा। एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर जाने के बाद रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान की नेवी को उसकी हैसियत याद दिला दी। बिना किसी एयरक्राफ्ट कैरियर के भारत को टक्कर देने का सपना देखने वाले पाकिस्तान को रक्षा मंत्री ने खूब लताड़ा। राजनाथ सिंह ने बताया कि अगर नेवी भी ऑपरेशन सिंदूर में आ जाती तो पाकिस्तान का क्या हाल होता। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपनी फॉर्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते, बल्कि मैं समझता हूं शायद 4 टुकड़े हो जाते। झूठी जीत की पींगे बजा रहे पाकिस्तान को रक्षा मंत्री ने एक बार फिर डराया है। अब तक जो हुआ वह तो वार्म अप था। भारत अब सहन नहीं करता है, भारत अब सीधा जवाब देता है। भारतीय नौसेना और पाकिस्तानी नौसेना में जमीन आसमान का अंतर है। अगर भारतीय नेवी ने एक्शन लिया होता तो पाकिस्तान का पोर्ट इतिहास के पन्नों में शिफ्ट हो गया होता। देखिए, पाकिस्तान ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता है कि वो सीधी लड़ाई में भारत से नहीं जीत सकता। इसीलिए उसने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पुंछ में सीमा के करीब रह रहे भारतीयों के घरों को निशाना बनाकर फायरिंग की थी। आज गृह मंत्री अमित शाह पुंछ पहुंचे, जहां उन्होंने पाकिस्तान के हमलों में मारे गए लोगों के परिवार वालों से मुलाकात की और उन्हें यह भरोसा दिलाया कि अब पाकिस्तान को उसकी की सजा मिलकर रहेगी। गृह मंत्री ने पुंछ में पाकिस्तानी हमलों के निशान देखे, पाकिस्तान की कायरता देखी। उसके बाद वो उस गुरुद्वारे भी पहुंचे जहां पाकिस्तान ने शेलिंग की थी। गुरुद्वारे के साथ अमित शाह ने पुंछ में मंदिर पर हुए हमले के निशान भी करीब से देखे। मंदिर गुरुद्वारे के दौरे के साथ गृह मंत्री अमित शाह पुंछ की गलियों में भी घूम रहे थे। जम्मू कश्मीर की जनता को, अवाम को भी ये संदेश देने आया हूं कि जम्मू कश्मीर का विकास रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं।
आम लोगों से मिलने के बाद गृह मंत्री बीएसएफ के जवानों के बीच पहुंचे। उन्होंने जवानों को उनके शौर्य की याद दिलाई। उनकी संपूर्ण निगरानी प्रणाली चुन चुन कर आपने ध्वस्त कर दी। गृह मंत्री ने बताया कि बीएसएफ ने पाकिस्तानी सेना को अपने हमले से 4-5 साल पीछे धकेल दिया है। रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2 राज्यों के दौरे पर रहे, एक बिहार, दूसरा उत्तर प्रदेश। दोनों जगहों से प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान पर हमला बोला। पीएम ने साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। पीएम का यह बयान पाकिस्तान के लिए सीधी चेतावनी है। अगर अब पाकिस्तान ने कोई गलत हरकत की तो उसका अंजाम बेहद खतरनाक होगा। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को बताया कि अभी तो उसे सिर्फ ट्रेलर दिखाया गया है। दुश्मन समझ लें, ये तो हमारे सर्कस का केवल एक ही तीर है। बिहार ही वो राज्य था जहां से पीएम ने पहलगाम हमले का बदला लेने की जनता के सामने कसम खाई थी। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब जब पीएम बिहार दौरे पर आए तो बताया कि उन्होंने अपना वादा पूरा कर लिया। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। बिहार के अपने हर दौरे में पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया है। त्रिदेव शक्ति से डरकर आसिम मुनीर भी थोड़ा हाथ पांव मार रहा है, क्योंकि उसे भी तो दिखाना है कि वो भी कुछ कर रहा है। इसीलिए अब आसिम मुनीर उर्फ मुनीर लाल मुंगेरी लाल के सपनों की तरह सपने संजो रहा है। रावलपिंडी में अपनी सेना के जवानों से वो कहता है कि इस्लामाबाद पानी के मुद्दे से समझौता नहीं करेगा। आतंक के नाम पर निर्दोष लोगों को मारने वाला मुनीर कह रहा है कि पानी पाकिस्तानियों के मूल अधिकारों से जुड़ा हुआ है और भारत उसे रोक नहीं सकता है। आगे बेशर्मी देखिए, वो ये कह रहा है कि आतंकवाद भारत का अंदरूनी मसला है, उसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। लेकिन अपना असली चेहरा भी उसने दिखा दिया और कहा कि पाकिस्तान कभी भी कश्मीर को भूलेगा नहीं। वैसे देखिए, भूलने की बात निकली है तो आसिम मुनीर के चमचे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की भी बात कर लेते हैं। अजरबैजान में शहबाज शरीफ ने भारत के हमले को ऐसे याद किया मानो वो हमले उनको अभी भी सता रहे हैं। ब्रह्मोस तो उन्हें सपने में आकर डरा रहा है। शहबाज अभी भी हमारी ब्रह्मोस मिसाइल का राग अलाप रहा है। उसने दुनिया के सामने माना है कि भारत पर पहले हमला करने के बाद वो एक बार और हमला करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही भारत ने अपने एयरबेस पर ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक कर दिया। 9th and 10th night we decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, but before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos. ABP न्यूज आपको रखे आगे।